हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के हमारे क्वेश्चन हैं वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी के एमटीएस के एग्ज़ाम, साथ ही आपके ग्रुप डी के जो रेलवे के एग्ज़ाम है उन क्वेश्चनों में आते हैं। और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम CHSL और साथ ही हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं CBT 2 के, उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। और ये सेशन आपके रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 35% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स to pass. Rishu got 216 marks and declared failed by 5% marks. Then what was the total marks? यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक परीक्षा में ऋषु को 216 अंक प्राप्त करने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कितने? 200 अंक उसने प्राप्त किए, लेकिन उसको जो अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है वो कितनी है? 35% अंक प्राप्त करने पर, लेकिन वो 5% अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है, ऋषु कितने परसेंटेज से फेल होता है, यानी 5% के मार्क्स से ऋषु क्या होता है? फेल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो 30% मार्क्स को प्राप्त करता है, क्योंकि जो मतलब कि पास होने के लिए जो उनको मार्क्स चाहिए वो कितना परसेंट है? वो 35% उनको मार्क्स चाहिए। किसके लिए? पास होने के लिए। लेकिन उसके ने पास कितना? उसने 5 से 5% मार्क्स कम प्राप्त किए, यानी कि विश्व को जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले? 30% मार्क्स मिले हैं। और 30% मार्क्स कितने के बराबर है? वो है 216 के बराबर। ठीक है, ये डेटा हमें क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइड है। 30% मार्क्स 216 के बराबर हैं, तो 100% मार्क्स कितने के बराबर होंगे? यानी कि 216/30 और इंटू में क्या होगा? 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 100% जो मार्क्स का निकल के आया वो कितना आएगा? वो आएगा 720। और ये वो क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के CBT 2 एग्ज़ाम में पूछा है। तो ग्रुप डी में तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस डेफिनेटली बनते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप टू 20%, यानी जो पेट्रोल की प्राइस है वो 20% बढ़ गए हैं, लेकिन खर्चों का जो सामान रखने के लिए जो राम को यात्रा कम करनी चाहिए, तो कितनी परसेंट उसके मतलब कि जो यात्रा का ट्रैवल है वो उसको कम कर देना चाहिए। हमारे पास जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल कितना बढ़ा है हमारे पास? पेट्रोल बढ़ा है 20%। ठीक है, अब 20% को हम यदि कन्वर्ट करेंगे तो यानी 20/100, यानी कि 1/5। ठीक है, 20% दाम बढ़े हैं, यानी कि पहले 1/5 थे, यानी कि कितना दाम बढ़ा है? 5 पे बढ़े हैं, यानी कि 1, तो कितना होगा? 20%, यानी कि 1 + 5 बराबर कितना हो गया? 1/6। और जब 1/6 का यानी 6 का हम डिवाइड देंगे किससे? 1 से, तो हमारे पास जो निकल के आया वो आएगा हमारा 16.67। तो परसेंटेज में भी तो कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई 100, और इसको जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या निकल गया है? 16.67। तो हमने जो यात्रा में जो इसको ट्रैवल को जो कम किया है, यानी जो खर्चे के सामान रखने के लिए जो राम को यात्रा कम करनी चाहिए वो कितनी है? वो इसका ऑप्शन डी है, यानी कि 16.67% इनको कम करनी चाहिए। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है जो भी हमारे SSC CHSL में पूछे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक आयत खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, यानी इनकी जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उसको क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और क्षेत्रफल में 50% की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्षेत्रफल भी हमारा कितना इंक्रीज होता है? 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई हो तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि होगी? लंबाई कितनी बढ़ाई है? लंबाई उन्होंने बढ़ाई है मात्र 20%। तो मान लो हमारे जो खेत है उसकी अगर ब्रेथ हमारे पास है, तो यानी हमारे पास ब्रेथ हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी बड़ी है। तो हमने जो ब्रेथ मानी वो मानी हमने x। ठीक है, और हमें पता है लंबाई हमारे पास कितनी बड़ी है? लंबाई तो हमारे पास बड़ी है 20, तो हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और तो हमें उसकी क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हो रही है? तो लेंथ प्लस ब्रेथ, और जो हमारे पास इसका जब लेंथ प्लस ब्रेथ का क्या निकाला परसेंटाइल में, तो कितना है? 100 इक्वल टू कितना है? कितनी क्षेत्रफल कितना बढ़ा है? क्षेत्रफल बढ़ा है इसका 50।
ठीक है। क्षेत्रफल इसका जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है क्षेत्रफल 50। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 20 जब उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो जो हो जाएंगे 20 उधर जाके, यानी 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, और 20 कैसे डिवाइड किया 5, यानी कि x प्लस एक्स बटे 5। ठीक है। अब x प्लस एक्स बटे 5 जब इसको हमने सॉर्ट आउट किया तो ये निकला हमारा 6x बटे 5 बराबर 30। 6 5 जा, और ये 5 जो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25%। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं ए कितना, ए हमारा 25% है। तो काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हमारे पास ब्रेथ कितनी बड़ी हुई है, हमारे पास 20% हमने क्या है, ब्रेथ को बढ़ाया है। ठीक है, हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारी चौड़ाई कितनी बड़ी है, तो हमने चौड़ाई को खाली x माना है। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि जो एरिया है वो कितना बड़ा है, इनका 50% बड़ा है। जब हमने इनको सॉल्व किया तो आपको सिंपल से सॉल्व करने के एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, कितना है वो है 25%। तो काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल बेस क्वेश्चन था, इसमें कोई भी टफ नहीं था। लेकिन ऐसे ही लॉजिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसमें, रेलवे में। रेलवे आपसे लॉजिक और एज अ कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछता है, रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आदित्य का वेतन अमित के वेतन का कितना है, 80% है। तो मान लीजिए अमित की सैलरी कितनी होगी, एक्स है, और आदित्य की सैलरी, जैसे अमित के वेतन का 80% है और राजीव के वेतन कितना है, 120% है, किसका, आदित्य का। आदित्य की सैलरी, मान लीजिए आदित्य की सैलरी कितनी है, आदित्य की सैलरी जो है किसके, राजीव के वेतन का कितना है, 120%। और राजीव का वेतन कितना है, राजीव का वेतन है जो है कितना है, 30,000 है राजीव का वेतन। और आदित्य की जो सैलरी है वो राजीव के वेतन कितना है, 120% है। तो अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें आदित्य की सैलरी निकालनी है। तो 120% है किसके, ये वेतन के, राजीव के वेतन के, उनकी आदित्य की सैलरी। तो राजीव का वेतन कितना है, वो है हमारा 30,000। ठीक है, अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना निकला, हमारे पास ये निकला 36,000। 36,000 कौन की सैलरी आ गई, तो ये आ गई हमारे आदित्य की सैलरी। जी हाँ, किसकी है, आदित्य की सैलरी आ गई है। अब हमें किसके निकालनी है, अमित की सैलरी निकालनी है। ठीक है, अमित की सैलरी कितनी है, अमित की है 80%, तो यानी x इंटू 80/100। ठीक है, कितनी है, 36,000। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 45,000, यानी कि 4500। वैसे हमारी कौन की सैलरी निकली, कि हमारी सैलरी निकली अमित की। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए आपके अमित की सैलरी हमने क्या मानी, एक्स। ठीक है, हमारे आदित्य का वेतन कितना है, आदित्य का वेतन 120% कौन के वेतन के, राजीव के वेतन के। राजीव का वेतन कितना, 30 है। तो 30,000 के 120% निकाला तो कितना निकला, 36,000 निकला है। ठीक है, अब आदित्य का वेतन अमित के वेतन का कितना है, 80%। तो आदित्य का वेतन जो है अमित के वेतन का कितना है, 80%। तो 80% जब निकाला अमित के वेतन का तो कितना निकला, 45,000। तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी भी है। आप सिर्फ इसकी लाइन टू लाइन को पकड़ते चलिए और क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे कि एक कक्षा में 60% छात्र किसके हैं, हिंदी के हैं, कितने हैं, 60%। ठीक, और 45% छात्र काय के हैं, संस्कृत के, यानी कि संस्कृत के कितने हैं, 45% छात्र। तो ये क्या है, ये पासिंग छात्र हैं, यानी कि ये क्या हुए, पास हुए। और 25% दोनों किस में हुए, वो भी पास हुए हैं, किस में, 25% करें हिंदी और संस्कृत, ये क्या है, दोनों में पास हुए हैं। ठीक, तो कितने प्रतिशत छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल हुए, आप ये बताना है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 100 मान लीजिए। ठीक, हमारे पास कितने पास कितने हुए हैं, हमारे पास 60 भी पास हुए हैं प्लस 45 भी क्या हुए, पास हुए हैं। और ये दोनों पास हुए, ये दोनों ही तो यही स्टूडेंट होंगे, कौन से होंगे, 25%। ये क्या होंगे, दोनों पास हुए हैं। तो हम इसमें से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि 60 प्लस 45 और दोनों मिला के कितने 25% पास हो गए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 100 वैसे 60 और 45 कितना निकला, ये निकला हमारा 105। 105 माइनस के 25,
105 माइनस के 25, अगर 25 घटाएं कितने बचेंगे 60, तो 100 माइनस के 80 एन इजिकल टू कितना होता है 20। तो 20% छात्र जो होंगे वो क्या हुए हमारे हुए फेल, यानी कि अनुत्तीर्ण, यानी कि जो पास ही नहीं हुए वो हमारे कितने परसेंट है, वो हमारे 20% स्टूडेंट है, यानी कि आंसर निकल के आया होगा हमारा 20%, यानी फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा 20। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चाप में 23% तांबा होता है और तांबे का 69% प्राप्त करने के लिए आवश्यक चाप की मात्रा है। तो आपको जो एक्स्ट्रा चाप चाहिए उसकी चाप की मात्रा है वो कितनी है, और आपके पास कितना 23% तांबा है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आर्क, आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आर्क की चाहिए इसकी, मान लीजिए आर्क, अब आपको चाहिए कितनी है, चाहिए 69%, ठीक है, और आपके पास कितना चाप की क्वांटिटी है वो है 23 अपॉन में 23, देन आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, वो आया 300, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, कितना आ गया 300। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको उसके क्या है कॉन्सेप्ट को समझने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल अब रुपए में बिक रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, पिछले महीने के दौरान इसकी दर रुपये 26 प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए कि व्यय को स्थिर रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कितने परसेंटेज की उनको कमी करनी चाहिए अपने उपभोग के अंदर, ठीक है। मान लीजिए जो परसेंटेज है कंजप्शन का वो रिड्यूस्ड करना है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ये बिच रहा है, ठीक है, और 26 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी ज्ञात कीजिए। तो यानी डिफरेंस जो आया वो कितने का आया, 4 रुपये का आया। पिछले महीने कितने का था, 30 का, और अभी जो इसकी दर है 26 रुपये प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए जो व्यय को स्थिर रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करेगी। तो हमारे पास कितना है 4, और 4 अपॉन में कितना है 30, कोई पुरानी रेट देखेंगे ना पिछले महीने की, अब टोटल निकाला परसेंटेज, जब परसेंटेज को सॉल्व किया यानी कि 40/3, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आएगा हमारा 13 सही 1/3 का परसेंटेज, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा बी एकदम सही आंसर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आदित्य के वेतन में 40% की वृद्धि की गई है और फिर 25% की कमी की गई है, तो आदित्य के वेतन में शुद्ध जो प्रभाव है क्या हुआ। अब मान लीजिए आदित्य की हमारी सैलरी कितनी है, एक्स है, एक्स नहीं मतलब एग्जैक्टली 100 मान लीजिए, ठीक है। 40% की क्या हुई है, पहले बढ़ोतरी हुई है, 40% क्या हुआ इंक्रीज, तो 100 से कितने हो गए 140, ठीक। अब 100 से कितने हो गए, 100 से हो गए 140। अब जो हुई है 25% की कमी, 25% की क्या हुई है कमी हुई है, यानी कि 100 में से 25 घटा कितने बचे 75, यानी कि 75% बचे हैं। जब उसको हमने सॉल्व किया 25 दिए 25 चौ, और ये हो गए हमारे 4 12 2 4 5 20 35 दिए, हमारे पास कितने आए 105। तो हमारे पास पहले इसका वेतन क्या था 100 था, नॉर्मली मान लीजिए 40% बढ़ा तो कितने हो 140, और 140 में से अगर 25% फिर घट गई तो हमारे पास कितना बचा, वो बचा 105। अब 100 डिफरेंस देखिएगा इसका, पहले मान लीजिए 100 थी और अभी इसकी यदि 105 है, अंतर कितने का आया, अंतर आया उसका 5% का, तो 5% उसके जो वेतन का क्या हो वो बड़ा होगा मिलेगा उसको, यानी कि 5% उसका वेतन क्या होगा इंक्रीज ही होगा ना कि डिक्रीज होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी सिंपल भी होते हैं, ठीक है। अब जी देखिए क्वेश्चन, अब कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन हार्ड भी छुपे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको उनका क्या समझना होता है। जैसे कि एक निश्चित विद्यालयों में 20% छात्र जो हैं 8 वर्ष से कम आयु के हैं, कितने परसेंट है 20%, और 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की जो संख्या है वो 8 वर्ष है, और 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 2/3 है, जो उनकी आयु कितनी 2/3 जो कि कितनी 48 है। अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी 8 साल के, 8 साल से कितनी अधिक आयु वाले, कितने अधिक है, यानी कि ग्रेटर देन 8 ईयर,
8 साल से ज़्यादा वाले हैं जी हमारे पास स्टूडेंट, वो और जो टोटल कितने हैं 48 हैं। 48 ये कितना है 2/3। आपके क्वेश्चन में लिखा है, जब हमने इसको सॉल्व किया कितने निकल गया 32। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट हैं जो 8 साल है या 8 साल से बड़े हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकल गए 8 साल या 8 साल से बड़े, तो हमारे पास कितने निकल गया 32। और ये कितने हैं 2/3 है, यानी कि 2/3 यानी कि 32 और प्लस कितने हो गए 48। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट आ गए, हमारे पास आ गए 80 स्टूडेंट। यानी कि 80 स्टूडेंट हमारे वो स्टूडेंट हैं जो 8 साल हैं या 8 साल से बड़े हैं। अब बात करते हैं हम कितने 8 साल से कम आयु के बच्चों की। 8 साल से कम आयु के बच्चों की अगर हमारे 80 स्टूडेंट 8 साल से कम आयु के कम आए, और जो 20% कितना है 20% हमारे 8 साल से कम। अगर 20% 8 साल से कम है, टोटल परसेंट मान लीजिए 100 है, 20 अगर 8 से कम तो 80 क्या हुआ 8 से ज़्यादा या 8 के बराबर। ठीक है, ये क्या 8 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, 8 साल से कम उम्र के हैं तो 20, यानी टोटल जो स्टूडेंट हमारे बनेंगे वो होंगे हमारे 20 और प्लस 80 बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 100 है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक बार देखिए, हमारे पास जो अधिक हैं 8 वर्ष से आयु के, इसी कलर चेंज करते हैं फॉन्ट इसका, 8 वर्ष से अधिक आयु के जो हैं वो कितने हैं 2/3 हैं, और जो कि कितने 48 जो हैं 2/3 है, यानी कि 48 2/3 कितने निकले 32। और टोटल जो निकाला तो 32 प्लस 48 कितना निकला हमारे पास 80। 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्र, और तो 20% 8 वर्ष से कम आयु के छात्र कितने 20%। अगर 20% 100 का 20% अगर 8 वर्ष से कम आयु के हैं तो 80% 8 वर्ष से अधिक आयु के ही तो होंगे। तो इसलिए हमारा 80% ये हो गया, 20% हमारा ये हो गया, एंड देन 20 और 80 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल का 100%। तो 100 हमारा क्या हुआ राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला, दो उम्मीदवार, जी हाँ, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त होगा 55% प्राप्त हो गया। 20 मत कैसे अवैध थे, अवैध मतलब कि कह सकते हैं वो एक तरह से कैंसिल हो गए थे मत, रिजेक्ट मत। यदि वोटों की संख्या कितनी है 7500 है। अब देखना 7500 पूरे वोट गए हैं, 20 खराब हुए हैं तो सही कितने होंगे 80, तभी तो 100% होगा। तो सही मतों का हमने परसेंटेज निकाला तो वो कितना निकला, वो निकला हमारा कितना 6000। ठीक है, कैलकुलेशन है आप भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वोट्स डेट कैंडिडेट, अगर उसको वैध जो मत है कितने परसेंट प्राप्त हो गए हैं, एक को कुल वैध मत 55% प्राप्त हो गए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, मतलब 6000 का। अगर जीतने वाले को 55 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो वो मिलेंगे उसको 45। अब 6000 का जब हमने 45% निकालेंगे तो सिंपल से आएगा हमारा कितना 2700। ठीक है, काफ़ी सिंपल है और इसका आंसर बनता है हमारा ए। आपके ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, और चाहे आपके स्टेट्स के कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके सिर्फ ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।